हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम अनाउंस करने वाले हैं ई कॉम बैटल, जो हमारा कॉन्टेस्ट था 7 डेज का, जिसमें आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी थी। बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल स्क्रैच से एक स्टोर क्रिएट करना था एंड जिसका भी मैक्सिमम रेवेन्यू होता है 10,000 रुपीज स्पेंड करने के बाद उसको मिलना है एक आईफोन 11 या 60,000 रुपीज कैश। तो जो हमारा विनर है उसने चूज किया 60,000 रुपीज कैश, तो हम उसे 60,000 रुपीज कैश दे देंगे एज अ प्राइज फॉर दिस ई कॉम बैटल का कॉन्टेस्ट। नाउ कमिंग टू द कॉन्टेस्ट, ये जो कॉन्टेस्ट था ये 7 डेज का था। काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। काफ़ी लोगों ने इसी टाइम पे अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, जिनको इसके बारे में आइडिया भी नहीं था कि ई कॉम बैटल होता क्या या फिर ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो उन्होंने ड्रॉप शिपिंग स्क्रैच से स्टार्ट किया, एक्शंस लेना स्टार्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड फिर उनको एक्सपीरियंस हुआ कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करता है, कैसे उन्हें अपनी फर्स्ट सेल आ सकती है। तो काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड जो हमारा विनर है उसने अराउंड $750 मैक्सिमम रेवेन्यू किया। इसमें $750 से थोड़ा ज़्यादा है, वो हम एग्जैक्ट फिगर्स आज आपको बता देंगे। स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की वो सब हम आज की इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट कि जिसकी $750 हुए एंड काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके $500 $600 भी हुए, तो उन्होंने यूज़ किया मेथड जिसे कहते हैं हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। नाउ स्टार्टिंग से ही मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करो, सबसे ईजी एंड सबसे जल्दी उसमें रिजल्ट आते हैं। सेकेंड थिंग इज गूगल एड्स एंड उसके बाद फेसबुक एड्स आता है। बट जितने भी इस कॉन्टेस्ट में थे उन्होंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यूज़ किया एंड इसमें जितने ने भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें रेवेन्यू आया। तो बेसिक मोटिव जैसे ई कॉम बैटल के पीछे था कि आप एक्शंस लेना स्टार्ट करो एंड आपका एक इनकम सोर्स आपके लिए एक बिल्ड हो सके। एंड काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्शंस लिए हैं। तो जैसे इस कॉन्टेस्ट से पहले हमने आपको बताया था कि जो भी इस कॉन्टेस्ट में विनर होगा हम उसका स्टोर रिवील करेंगे। उसमें स्टोर में उसने क्या ऐसा किया कि उसे सबसे ज़्यादा सेल्स आई एंड क्या उसने स्ट्रैटेजी यूज़ की, उस सब की अभी हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो हम फिर उसका इंटरव्यू लेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें ऐसी की जिसकी वजह से उसे सेल्स आई एंड क्या क्या उसे इसमें प्रॉब्लम्स आई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोर रिव्यू से कि स्टोर कैसा था उसका। तो ये है हमारा जो विनर है ई कॉम बैटल का, उसका स्टोर काफ़ी सिंपल डेब्यूटिफाई थीम यूज़ किया है एंड एक सिंपल प्रोडक्ट फ्री प्लस शिपिंग मेथड इसमें यूज़ किया है। ना फ्री प्लस शिपिंग मेथड होता क्या है, इसमें हम बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो फ्री है, बस आपको शिपिंग के पे करने हैं। तो इसका शिपिंग रेट अराउंड 14 पॉइंट समथिंग है। तो अगर हम ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैरी पॉटर वॉन्ड विद टिकट, ये अराउंड यहाँ पे हमें पड़ेगी $3.88। यहाँ इसने जैसे अलग अलग यहाँ पे नाम लिखे हैं, एलिस्टर, हैरी, चोचांग एंड इसने यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए हैं, डम्बलडोर, ये सारे ऑप्शंस। तो बेसिकली जितने भी लोग हैरी पॉटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो कि आजकल भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके इसने सिंपल क्या किया, इसने पहले ऑडियंस ढूंढी कि हैरी पॉटर वाली जो ऑडियंस है मुझे इसके टाइप का प्रोडक्ट देखना है। ना दो मेथड होते हैं, या तो आप पहले प्रोडक्ट देख लो एंड उसके बाद आप ऑडियंस ढूंढो, या आप पहले ऑडियंस डिफाइन कर लो, मेरे को इस ऑडियंस को कुछ बेचना है एंड उसके बाद उसके मतलब का एक प्रोडक्ट ढूंढो। तो इसने किया पहले एक ऑडियंस ढूंढी एंड उसके बाद उसने प्रोडक्ट ढूंढा। तो वैसे ही यहाँ पे फिर उसे एक प्रोडक्ट मिल गया, ये हैरी पॉटर की वॉन्ड एंड विद ये टिकट। तो टोटल इसमें 4.88 प्लस $5, जो कि होता है अराउंड $9 का इसमें इसका कॉस्ट था पर प्रोडक्ट का परचेज एंड 14.99 समथिंग का ये बेच रहा है। तो इट्स अराउंड $5 या $6 का प्रॉफिट मार्जिन पर सेल। बट बिकॉज ये इसने फ्री प्लस शिपिंग बोल के इसने बेचा, तो हुआ क्या कि इसे सेल्स काफ़ी आई क्योंकि लोगों को लगा कि ये फ्री है, बस शिपिंग के ही तो पैसे देने हैं। तो 14 पॉइंट समथिंग लाइक लोगों को शिपिंग के लिए देना उतना ज़्यादा लाइक भारी नहीं लगता। सो दैट्स वाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइक परचेज किए। नाउ टू मेक दिस कॉन्टेस्ट काफ़ी ट्रांसपेरेंट, हम आपको एग्जैक्ट इसकी सेल्स भी दिखा देते हैं, कितनी सेल्स आई, डे वाइज कैसी सेल्स आई एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स में स्टोरी क्या प्रमोट किया है एंड पोस्ट कैसे प्रमोशन किया, सारी की सारी चीज़ें इसमें रहेगी। तो सबसे पहले हम ये प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, ये वाला प्रोडक्ट था, इसमें टोटल अराउंड $8। स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ की थी फ्री प्लस शिपिंग। नाउ फ्री प्लस शिपिंग जो आप करते हो आपको सिंपल वेट के हिसाब से फ्री प्लस शिपिंग करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप वेट के हिसाब से नहीं करोगे तो लोगों ने अगर मल्टीपल क्वांटिटीज़ मंगा दी तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर किसी ने 10 ऑर्डर्स कर दिया और सिर्फ $14 दिए तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो वॉट यू हैव टू डू इज, जैसे 0.05 अगर आप रखोगे या फिर 0.5 आपने वेट रख दिया, मैंने वेट का एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो कि वेट के हिसाब से आपको शिपिंग रेट कैसे सेट करना है। तो $0 में सिर्फ आपका फ्री प्रोडक्ट हुआ, बस बैक एंड में आपको क्या करना है, शिपिंग की सेटिंग्स इसमें चेंज करनी होती है। तो बाकी आप देख सकते हो एक काफ़ी सिंपल इसने स्टोर रखा है, इसमें कोई रिव्यूज़ भी ऐड नहीं किए। रिफंड पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ट्रैक योर ऑर्डर एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, सारी की सारी चीज़ें काफ़ी क्लीन रखी है इसमें। नाउ बैकएंड का एक्सेस हमने लिया एंड मैं आपको बैकएंड दिखा देता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्टेस्ट ताकि ट्रांसपेरेंट रहता
इसलिए हमें बैक एंड लेना पड़ा एंड हमें ये देखना पड़ा कि ये जो पर्टिकुलर स्टोर था ये तभी स्टार्ट हुआ हो एंड प्रमोशंस तभी स्टार्ट हुई हो जब हमने बोला था, लाइक 26 अक्टूबर को हमने बोला था कि आप प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें रही है अब उसकी बात करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बैक एंड पे। मैंने यहाँ पे डेट सेट की है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, जो कि हमारा कॉन्टेस्ट का पीरियड था। एंड आप देख रहे हो 26 को $131, फिर 43, फिर 174, 232, 101, $58 एंड 14। तो अब मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है। रिफ्रेश करके हमने दिखा दिया एंड अभी भी $757। तो जैसे आप टोटल सेल्स देख रहे हो अभी भी $757 है। एंड अगर हम इसे पूरा अक्टूबर देख लेते हैं, लाइक बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वेरीफाई करना। ईयर टू डेट एक बार हम चेक कर लेते हैं 1 नवंबर तक, बिकॉज हमारा कॉन्टेस्ट 1 नवंबर तक का था। तो जैसे $757 ईयर टू 1 नवंबर, मतलब ये स्टोर पहले स्टार्ट नहीं हुआ है, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है। तो अक्टूबर में भी देख लेते हैं कब से स्टार्ट हुआ है। अक्टूबर में भी अगर आप देखोगे तो 26 से स्टार्ट हुआ है, जो कि हमारा कॉन्टेस्ट में हमने बोला था कि 26 से ही आप प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी और डिटेल के लिए हम 25 से फर्स्ट भी देख लेते हैं। तो 25 को जीरो सेल्स, 26 जब हमने बोला था अब आप प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो, तो 26 को $131 की सेल थी, 1.43% स्टोर कन्वर्जन, सारा का सारा है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से। एंड एक ही प्रोडक्ट बेचा है एंड 2689 इंस्टाग्राम पे $553 ना, सारा इंस्टाग्राम से है बट इसमें एग्जैक्ट डेटा शो नहीं करता है। एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ शिपिंग के इसमें कॉस्ट लगा है, तो $14.56 शिपिंग के थे। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी कि इस बैक एंड में क्या चीज़ें थी। एंड मैंने आपको सारा डेटा यहाँ पे दिखा दिया है। तो जितनी भी सेल्स आई है इस पर्टिकुलर स्टोर में सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट्स से है। दैट मीन्स कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की जो ऑडियंस थी मेजॉरिटी वो थी यूएस की। तो सिंपल इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी थी। इसमें क्या उसने स्टोरी ऐड की थी वो मैं यहाँ पे अभी डाल दूंगा स्क्रीन में, एंड पोस्ट प्रमोशन क्या था वो सब मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो बेसिकली इट वॉज कि आपको पहले क्या करना होता है, एक ऑडियंस आपने डिफाइन कर ली, वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। इस केस में थी वो हैरी पॉटर की। तो ये काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी इजी स्ट्रैटेजी थी। काफ़ी लोगों के माइंड में ये रहता है कि फ्री प्लस शिपिंग काम नहीं करता, ये चीज़ नहीं होती, वो चीज़ नहीं होती। बेसिकली मिसकंसेप्शंस आप अपने माइंड में बिना टेस्ट किए वो माइंड में आप अपने रखते हो, एंड उसकी वजह से आपको कभी लाइक आप एक्शन नहीं ले पाते एंड ना ही आपको रिजल्ट्स आते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सिंपल है। पहले उसने एक ऑडियंस ढूंढी हैरी पॉटर की। सेकेंड थिंग उसने सिंपल उन्हें कांटेक्ट किया, अराउंड 50-60 आई थिंक उसने इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट किया, एंड उसमें से 15-20 मान गए कि ओके हम कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर पे प्रमोशन। तो उसके बाद क्या हुआ, इसने सिंपल एक स्टोरी ऐड उन्हें दी, एक पोस्ट उसने स्टोरी प्लस पोस्ट दोनों 12 आवर्स के लिए प्रमोट किया, एंड उसके बाद फिर सेल्स आई। फिर उसने लाइक मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स सिमिलर वाले उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। तो काफ़ी सिंपल मेथड है ये, किसी भी नीच में आप करोगे हो जाएगा। बट विद इंस्टाग्राम अगर कोई स्पेसिफिक नीच, कोई पैशनेट नीच पे अगर आप प्रमोट करोगे तभी ये चीज़ काम करती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम सीधा अभिषेक से पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस 7 डेज का ई कॉम बैटल में एंड क्या चीज़ें उन्होंने इससे सीखी। तो आप कहाँ से हो अभिषेक? मैं मुंबई से हूँ, कल्याण, मतलब मुंबई के पास थोड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन से कोर्स कर रहे हो आप? BA में एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म। अच्छा, एंड एज कितनी है आपकी? 21, मतलब अभी 20 में होऊंगा, 20 का होगी। अच्छा अच्छा, सही है। तो आपको इस ड्रॉप शिपिंग वगैरह के बारे में पता कहाँ से चला? मतलब मैं फॉलो तो कर रहा हूँ, मतलब अभी बहुत स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, 1 साल से। हम्म। फिर मेरे को मतलब ये नहीं था, बोलते सब बोलते ना, मतलब 60,000 चाहिए, बजट जो चाहिए। फिर आपका मैंने वीडियो देखा वो 10,000 वाला, थोड़ा मोटिवेट हुआ तो मैंने फर्स्ट स्टोर लॉन्च किया। वो फर्स्ट स्टोर मैंने चालू किया था 1 मंथ पहले। ग्लूम पता है आपको, सीक्रेट वुड्स का रिंग है। समझ गया वो मैं। सेल किया, ट्राई किया मैंने, नहीं हुआ। अच्छा। फिर अभी हाँ, वो हैरी पॉटर का वॉन्ड सेल किया, हम्म। 200-300 ये मतलब डॉलर हो गए, पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ। हम्म। अभी थर्ड स्टोरी मेरा ये, अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले आपने क्या यूज़ फर्स्ट किया टाइम था? 10 के स्पेंड किया, मतलब अच्छा, पहले आपने यूज़ क्या 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 यूज़ किया था, मतलब चीज़ें की थी, लाइक इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स? इंस्टाग्राम यूज़ किया, मतलब अच्छा, आपने अब तक सिर्फ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम यूज़ किया। हाँ इन्फ्लुएंसर्स यूज़ किया है? हाँ अच्छा। हाँ एंड सेकंड स्टोर में आपके हाँ $200-300 आए थे? हाँ अच्छा, एंड ये आपके थर्ड स्टोर था एंड इसमें $750 अब तक होंगे इसमें? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। तो मतलब इसमें स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, आपने कहाँ से चीज़ें देखी एंड कैसे आपने सेट किया? मतलब मैंने देखते आ रहा हूँ हैरी पॉटर्स का वॉन्ड्स का, मेरे को मतलब बचपन से फैसिनेशन है मूवीज की वजह से। हम्म। तो वही सेल किया। गैलरी बोलते हैं ना, मतलब ये तुम मतलब स्मर्फ्स के ऊपर बात कर सकते हो, तो मतलब तुम लोग 10 क्यूब के ऊपर कर सकते हो आराम से।
करेक्ट तो ही करेक्ट उठाया। करेक्ट। ये फ्री प्लस शिपिंग का आपको मतलब कैसे आइडिया है? आपने पहले लाइक एक फिक्स अमाउंट ट्राई किया था लाइक $10 में बेचने का या $15 में बेचने का? 15 ट्राई किया पर लोग कम ले लेते, अच्छा। फिर 13 की पर लग गया, ये 14.5 किया हम्म। तो 4 लोग लेने लग गए, पर प्रॉफिट मार्जिन कम, अभी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा। कम है। हम्म। अच्छा, एंड इसमें लाइक टोटल एड कॉस्ट आपका था 10,000। 9,906 का, 9,600, हाँ। अच्छा, एंड पर प्रोडक्ट आपको कितना पड़ रहा है ये? पर प्रोडक्ट मेरे को मतलब 7 to 9, अच्छा डिपेंड 7। करता है एड्रेस के मतलब। करेक्ट करेक्ट, तो 7 to 9 एंड आप इसे बेच रहे हो 14.99 का, राइट? हाँ। हाँ, तो इसमें मेन जो आपका एक्सपेंस होगा वो तो प्रोडक्ट में ही यस। होगा, बाकी तो आपका फिर प्रॉफिट होगा और जो आप इन्फ्लुएंसर पे प्रमोशन करवाते हो उसका कॉस्ट। हाँ हाँ अच्छा, तो हाँ। इन्फ्लुएंसर्स आपने कैसे ढूंढे? बराबर। काफ़ी लोगों को ये डाउट मतलब प्रॉब्लम आती है कि वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं ढूंढ पाते, तो वो आपने कैसे किया? वो बहुत इजी है, मतलब मैं थीम पेज स्टार्टिंग से ग्रो करते आ रहा हूँ, मतलब अभी 5-6 महीने हो गए। मेरा खुद का हैरी पॉटर का पेज है 40K का, और मैंने बहुत बेचे भी है, अच्छा तो मेरे अच्छा को पता अच्छा। है मतलब। समझ गया। सबको इन्फ्लुएंस पे मैंने इंडियन सिलेक्ट किया, क्योंकि इंडियन से नेगोशिएट करना इजी होता है, अच्छा, जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे आपने सारे इंडियन बाहर के वाले लोग ढूंढे? मानते नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो इन्फ्लुएंसर हाँ, आपने बस इंडियन एक वाले बाहर का कहाँ था, से फिलीपींस ढूंढे? का था। अकाउंट्स के आप इन्फो में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होता है कंट्री। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब टोटल कितने हाँ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे प्रमोशन करवाया? अभी कम से कम 15-20 तो किए होगे। अच्छा, एंड लाइक रेशियो क्या रहता है, लाइक कितने इन्फ्लुएंसर्स पे प्रमोशन करवा के आपको सेल्स आती है? ऐसा डिपेंड करता है, मतलब मैं स्टार्टिंग में क्या था, वो पेज छोटा था, ज़्यादा सेल्स आए। और हम्म। वो लास्ट टाइम मैंने लास्ट डे पे किया था 3,500, उसमें बस 4-5-6 सेल आई। वो कितना था, 150K के 3 पेज थे, अच्छा अच्छा अच्छा, 150K के 3 पेजेस पे आपने उसमें बस प्रमोशन किया? 5-6 सेल आई, डिपेंड करता है, हाँ। करेक्ट, तो मतलब आप कितने इन्फ्लुएंसर्स को हाँ, मैसेज करते हो और उसमें से कितने और फोर्टी इन्फ्लुएंसर्स के के का किया रिप्लाई तो उस आते पर हैं? मेरे को बहुत आई। अच्छा अच्छा, 40K वाले इंस्टाग्राम पेज पे? 50-60 करने पे, हाँ, 50-60 करने पे कम से कम 20 लोग, मतलब 15 रुपए करते, अच्छा, 50-60 में वो से भी बीस बहुत टाइम पंद्रह के बाद। करेक्ट 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 हम्म। करेक्ट। अच्छा ओके, तो आप लिखते क्या उन्हें, लाइक क्या मैसेज आप ऐसे करते हो कि वो आपको रिप्लाई करें? मैं बस शाउट आउट लिखता हूँ और फायर इमोजी या मनी का सिंबल हो, डॉलर, बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसमें 50-60 में अराउंड 10-15 लोग रिप्लाई कर देते हाँ हैं। एंड उसके बाद फिर आप कैसे बात करते हो उनसे, लाइक स्टोरी प्रमोशन के लिए आप स्टार्ट करते हो या हाँ, पोस्ट प्रमोशन? मैं मतलब पोस्ट प्रमोशन दोनों दोनों करता हूँ। अच्छा, दोनों। उनसे प्राइस पूछता हूँ, वो बोलते ही है, फिर मैं बोलता हूँ 12 आवर्स के लिए इतना कर सकते हो क्या। हम्म। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो रेगुलरली करेंगे, अच्छा अच्छा, तो वो आप मान इस जाते हैं अकॉर्डिंग नेगोशिएट करते हैं उनसे। कम एंड प्राइस में। एवरेज कितना लाइक आप पे करते हैं उनको स्टोरी एंड पोस्ट दोनों के लिए? हाँ, एवरेजली मैं कम से कम $15 to $10। अच्छा, 15 या 10, और उससे ज़्यादा आप नहीं जाते अभी इस टाइम पे? अच्छा, आपने मिलियन वाले पेजेस पे नहीं अब तक नहीं, टेस्ट किया या फिर सिर्फ आप 100-150 ऐसे टाइप के पेजेस पे कर रहे हो? 100K बिलियन पेज है नहीं ना उसमें, करेक्ट 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 करेक्ट, ओके, तो मतलब आपने अभी बाकी नीश हाँ ट्राई नहीं की, आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश में वो चीज़ें ट्राई की बिकॉज उसमें आपको पता था कि ऑडियंस को क्या चीज़ हाँ, पसंद आएगी। बराबर। जैसे आपने स्टार्ट किया डे 1 से, तो डे 1 से डे 7 तक आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इसमें? मेरे को बहुत सारे मतलब चैलेंजेस तो बहुत आए। जैसे मैं अभी घर शिफ्ट कर रहा था उसी टाइम पे, तो मेरा हम्म। कंप्यूटर का इश्यू हो गया था, अच्छा अच्छा और मेरा अच्छा। नेट का इश्यू चल रहा था। हाँ, नेट का इश्यू चल रहा था। हम्म। बाकी मेरा फोन का जो इश्यू हो गया था, अच्छा। वो कैसे तैसे कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डे 1 में मतलब आपने पहले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पहले से मैसेज किए हुए थे या फिर आपने उसी टाइम पे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढा, मैसेज किया? मैंने पहले से ही करके रखे थे। अच्छा अच्छा, पहले से आपके पता था आपको कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन पे मैं प्रमोशन करवा हाँ, सकता हूँ? बराबर अच्छा, तो मतलब आपने इंस्टेड ऑफ लाइक प्रमोटिंग सारे के सारे बराबर। हाँ, इन्फ्लुएंसर एक ही दिन पे आपने मल्टीपल डेज पे उन्हें प्रमोशन करवाया? यस बराबर। एंड आपने लाइक एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे लेट्स से अगर आपको $250 की सेल आई, तो आपने अगले दिन वो इन्फ्लुएंसर ट्राई किया प्रमोशन उसी पे करवाना? नहीं नहीं, क्योंकि ये आएगा ही नहीं ऐसा नेक्स्ट डे, करेक्ट 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 करेक्ट, तो आपने like मतलब सिर्फ एक, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। हाँ, करेक्ट, तो आपने प्रमोशन के लिए लाइक क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की? आपने सिर्फ एक स्टोरी ऐड चला दी या फिर एक वीडियो आपने ट्राई की कभी? स्टोर स्टोरी और पोस्ट 12 आवर्स। अच्छा, स्टोरी एंड पोस्ट दोनों 12 आवर्स का, एंड सिंपल इमेज ऐड? हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। इमेज ऐड। थीम सेटअप आपने डब्यूटिफाई यूज़ किया है, राइट? हाँ, बराबर। अच्छा, थीम में डब्यूटिफाई, एंड बाकी आपने कोई ऐप्स एक्स्ट्रा तो नहीं लगाया या फिर सिंपल आपने स्टोर रखा है अपना? अली अली यूज किया, और एड ऑन्स डेब्यूटिफाई के, अच्छा अच्छा बस अच्छा अच्छा, एली रिव्यूज़ एंड डब्यूटिफाई वाला। उसमें ही हो गया पूरा। ओके ओके, तो ऑटो बराबर। करेंसी कन्वर्टर वगैरह आपने कुछ लगाया हो? नहीं नहीं, ओके, तो लगाया नहीं, क्योंकि मेरा जीरो था ना, और ओके चेकआउट पे अपने ओके आप हो ओके जाता है। ओके।
तो आपकी जो मेन ऑडियंस थी वो आपको पता था कि यूएस की ही होगी आपकी मेन ऑडियंस। हाँ बराबर एंड टोटल आपने लाइक 15-20 इन्फ्लुएंसर्स पूरे कॉन्टेस्ट में प्रमोशन करवाया उनसे। बराबर। हाँ तो आपने लाइक आपको एक पहले आपने इंस्टाग्राम पेज ढूंढा कि आपको कौन से टाइप की ऑडियंस पे प्रमोट करना है, या फिर पहले आपने प्रोडक्ट ढूंढा? मैंने पहले इंस्टाग्राम पेज मतलब ये ढूंढ किया अच्छा, पहले आपने नीश ढूंढी कि क्या आपको चलेगा कौन इस से पे टाइप की ऑडियंस। ऑडियंस चाहिए। हाँ ओके, एंड उसके बाद लाइक यस आपने कोई और ऑडियंस नीश भी ढूंढी देखी मैंने। थी, या फिर आपको एक ही चीज़ पता था कि हैरी पॉटर का ही करना है तो इसलिए वही चीज़ किया? मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक बाकी की मतलब वही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपको मैंने ट्राई मतलब किया था 3-4 प्रोडक्ट, वो चले नहीं। ओके ओके ओके, तो वो चला। इंस्टाग्राम पे सही है, लाइक ऐसी टाइप की चीज़ें ज़्यादा चल पड़ती हैं इंस्टाग्राम पे। तो लाइक आपकी इनिशियल लाइक मोटिवेशन क्या थी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के पीछे? आपने कुछ और चीज़ें ट्राई की या नहीं की? बहुत चीजें मतलब ट्राई तो नहीं किया मतलब, वैसे मोटिवेशन मेरी तो कुछ थी ना मतलब, क्योंकि मेरा बजट गोल था कि मेरे को करने का है 50-60, जिसमें मैं कर सकता हूँ। फिर करेक्ट। आपका ई कॉम चैलेंज आया, फिर मैंने 10,000 स्पेंड किया, वही फर्स्ट टाइम किए। उसके पहले मैंने कभी किया नहीं, मतलब 2,000 के ऊपर स्पेंड किया ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उससे इससे बहुत पहले। मेरे को ये हुआ, मोटिवेशन मिली मेरे को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो अभी भी आप कंटिन्यू रखो ये, तब तो हो जाएगा काफ़ी इजीली। अब तो आपको मतलब समझ आ चुका है कि ये कैसे काम करती है सारी चीज़ें। अभी तो सैचुरेशन आएगा ना, पर सैचुरेशन आएगा अभी सब लोग देखेंगे। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक हैरी पॉटर में आ भी गया तो इतनी सारी नीश है, हर कोई लाइक सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। हाँ वो भी है। लाइक इंस्टाग्राम का जो आप मेथड अभी यूज़ कर रहे हो, यही लोग लाइक 5-6 साल पहले भी यूज़ करते थे, बट स्टिल आज तक भी लोग ये यूज़ करके उससे बहुत इजीली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो जिसकी हाँ एक्शंस बराबर। लेना इंपॉर्टेंट होता है, एंड हर कोई एक्शन इतना इजीली नहीं ले पाता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लाइक आप हर बार वैसे प्रॉफिटेबल होते रहोगे। तो लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का सबसे इजी मेथड ये होता है कि अगर आपने जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे प्रमोशन किया, आपको 100-200 सेल आ गई, उसके बाद जब आप एक लुक लाइक ऑडियंस बना के कस्टम हम्म, ऑडियंस बनाओगे फेसबुक पे, तो फेसबुक को पता होगा किस टाइप की ऑडियंस आपको चाहिए, तब वो सस्ते में आपको सेल दे देता है। इनिशियली ये मुश्किल होता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट टारगेट करने पड़ते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एड सेट। उसमें तो 10,000 में एक सेल आना भी बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रोडक्ट हम्म, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, तो आपने गूगल एड्स ट्राई किया कभी? गूगल एड्स ज़्यादा इसमें प्रॉफिटेबल और ज़्यादा स्टेबल होगा। नहीं ट्राई करना पड़ेगा। तो गूगल में तो जैसे आपने इंस्टाग्राम पे किया, इंस्टाग्राम पे होता है कि कौन सी नीश पे आप प्रमोट कर रहे हो और उसके हिसाब से प्रोडक्ट देखना पड़ता है। गूगल में होता है कि कितने मंथली वॉल्यूम, कितने लोग मंथली सर्च कर रहे हाँ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़। बाकी अभी इंस्टाग्राम का आपको आ गया, आप गूगल एड्स का करो तो फिर आप वो उसके बाद इंस्टाग्राम में फेसबुक इजी होता इजीली है। कर पाओगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट इंस्टाग्राम पे एक ये चीज़ है, आपको डेली के डेली कोई ना वही कोई गोल नया है अभी ढूंढना सीखने पड़ेगा। का। तो फिर उसमें लाइक मेहनत ज़्यादा लगती है, बट गूगल में ये एक बार आपने सेटअप कर दिया, उसके बाद काफ़ी स्टेबल रहता है वो चीज़, एंड फिर आपको कॉन्स्टेंटली लाइक हर दिन कुछ ना कुछ सेल्स आती रहेगी। और गूगल पे ऐसे नहीं होता, मतलब लोग कंपेयर कर सकते हैं ऑप्शन में, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर प्राइस। आपने थंबनेल अपना अच्छा सा रखा है एंड थोड़ा बहुत आप डिफरेंट रख रहे हो बाकियों से, तो ऑब्वियसली आपके सेल्स आ जाती है, क्लिक्स आ जाते हैं काफ़ी इजीली। क्योंकि गूगल पे अगर आप भी जैसे सर्च करते हो कुछ भी, तो आपका बाय करने का जो इंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अगर आप फेसबुक देखोगे। ओके ओके चलेगा। ओके, चलो अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ग्रेटफुल आपके लिए, मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपकी वजह से हुआ मतलब वो। आपने मेहनत की तभी हुआ। हाँ वो तो है।